मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो सीरीज़ चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट वर्क पर चल रहा है और प्रोजेक्ट वर्क के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को ज्यामिति पार्ट वाला जो हमारे लिए 5 अंक के लिए एक प्रश्न बनता है वार्षिक परीक्षा के लिए, इस पर आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। हमारा जो उद्देश्य है यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, आलेखी विधि से दो चरों का रैखिक समीकरण ज्ञात करना। इसके अंतर्गत आप लोगों को लिखने की और समझने की दोनों प्रक्रिया यहाँ पे साथ साथ चलेगा। आप लोग लिखते भी जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट फाइल ऐसे ही बनाएंगे और समझते भी जाएंगे कि हमको आगे करते क्या जाना है। जैसे कि आलेखी विधि से हमको दो चरों का रैखिक समीकरण ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पर हम लोगों को कोई प्रश्न दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो उससे हमको घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोग स्वतंत्र हैं कि अपने मन से प्रश्न चुन सकते हैं, परंतु क्या है, आप लोगों को ज़्यादातर हमेशा जो है प्रश्न दे करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आवश्यक सामग्री में हम प्रश्न को इंक्लूड कर लेते हैं। आवश्यक सामग्री में सबसे पहले या तो दिया गया होगा या तो फिर लिया जाना है आप लोगों को। अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न उठाना है। जैसे कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या रही होगी। इसको हम आलेखी विधि से हल करेंगे। आलेखी विधि से हल करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न को 2 भाग में हम लोग सोच सकते हैं और ये सोचने का तरीका हमको बना के रखना पड़ेगा। आवश्यक सामग्री में हमने ये प्रश्न को ले लिया, दूसरी बार में हम क्या ले लेंगे इसको, और जो जितनी सारी चीज़ें हमको चाहिए जैसे कि ग्राफ पेपर, कंपास, अन्य सहायक सामग्रियाँ, ये हो गया हमारा आवश्यक सामग्री। अब आते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि में सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखिए, चूंकि ये स्टेप है वो तो लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को। क्रिया विधि यानी कि इसके आगे की सारी क्रिया को हमको यहाँ पे लिखना है कि हम लोग क्या क्या करते जाएंगे। तो इस पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन का उपयोग करेंगे। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित क्विज में भाग लिया, यानी कि विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा लड़के और लड़कियों की संख्याओं का योग कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से लड़का प्लस लड़की बराबर कुल विद्यार्थी। यदि हम लड़का को x मान लें और लड़की को y मान लें, तब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 10 ऋण x। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इस पहले समीकरण का उपयोग हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम इसके लिए एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम लोग x के विभिन्न मानों के लिए, यहाँ पर जो x है इसके विभिन्न मानों के लिए हम लोग y का मान प्राप्त करेंगे। इसका एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन, द्वितीय कंडीशन आता है जिसके अनुसार यहाँ पर देखिए, मैं द्वितीय कंडीशन को भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों से, यानी कि इसके हिसाब से अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर द्वितीय कंडीशन अनुसार लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि y बराबर x धन 4। जब लड़कों में 4 जोड़ते हैं तब जा कर के y के बराबर आता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन के हिसाब से दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों समीकरण का उपयोग करेंगे और 2 सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखते रहिए, दोनों समीकरण का उपयोग करते हुए हम 2 सारणी कैसे बना लेते हैं। यह है सारणी 1 जो पहला समीकरण के अनुसार बनेगा, और यह है सारणी 2 जो दूसरा समीकरण के अनुसार बनेगा। अब इसके मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे x है, ये y है, और समीकरण 1 में x के मान को परिवर्तित करते जाएंगे, यानी कि समीकरण 1 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, y बराबर 10 माइनस x। यदि हम x के मान को बदलते जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि x बराबर 1 लें तो y का मान कितना होगा, y बराबर 10 ऋण 1 होगा, यानी कि कितना आ गया, 9 आ गया। इसी तरह से x का मान
2 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 ऋण 2 बराबर 8 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 3 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 10 ऋण 3 बराबर 7 हो जाएगा। इस क्रम का हम उपयोग अब डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। जब हमने x का मान 1 लिया था तब हमको y का मान कितना मिला था, 9 मिला था। x का मान 2 लेने से y का मान हमें 8 मिला था। 3 लेने से 7 मिला था। स्वाभाविक है 4 लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। और 5 लेंगे तो 5 ही मिलेगा। अब आगे भी ले सकते हैं, 6 लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखिए एक ठो बढ़ते क्रम में, एक ठो घटते क्रम में। इस तरह से हम लोग सारणी 1 प्राप्त कर लिए। अब इस सारणी का उपयोग हम आगे ग्राफ में करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। सारणी 2 को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसी तरह से हम लोग उपयोग करेंगे सारणी 2 का। अब सारणी 2 के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं y बराबर x प्लस 4, यानी कि x का मान यदि हम सेम टू सेम प्रोसेस में लिखेंगे, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, y बराबर 1 धन 4 बराबर 5 मिल जाएगा। इसी तरह से x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 2 धन 4 बराबर 6 मिल जाएगा। देख रहे हैं इधर भी बढ़ते जा रहा है, उधर भी बढ़ते जा रहा है। 3 रखते हैं तो y का मान 3 धन 4 बराबर 7 मिल जाता है। तो इस तरह से इसका भी उपयोग करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए यह है हमारा x और यह है y। तो यहाँ पर x का मान जब 1 लिए तब हमको y का मान 5 मिला। x का मान 2 लेने से 6 मिला, 3 लेने से 7 मिला, 4 लेने से 8 मिलेगा, 5 लेने से 9 मिलेगा और 6 लेने से 10 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक रेंज प्राप्त कर लिए। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 10 तक का हमको ग्राफ के खानों की संख्या की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसके ग्राफ के कंडीशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस सारणी का उपयोग हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग ग्राफ को नज़दीक में इसको बना करके रखना पड़ेगा। ये सारणी 1 है, सारणी 2 को भी हम लोग यहीं पे दर्शा लेंगे। हमें सारणी 1 एवं 2 की सहायता से एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। आगे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्राफ निर्माण करने के लिए देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास डिजिट जो है वह 10 इकाई का है और सबसे कम 1 का है। तो हमारे पास 10 इकाई में बटा हुआ ग्राफ पेपर होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत होगा, ठीक है। ग्राफ लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट को लेकर के हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस हो गया और इधर हमारा y एक्सिस होगा और ये है इनिशियल ओरिजिन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ले सकते हैं, ये 11 पॉइंट हो गया। इसी तरह से ऊपर तरफ भी ले लेंगे 11 तक, आगे और भी आप ले सकते हैं चाहे तो। फिलहाल तो यहाँ पर 11 पॉइंट की ज़रूरत है। इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस में वितरण हो गया। सबसे पहले हम पॉइंट को दर्शा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे जा कर के करेंगे। देखिए 1 में है 9, x एक्सिस में देखिए इससे हमारा क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पे पहला तो मापांक लिख लेते हैं इसका, यानी कि माप को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माप क्या होगा, x एक्सिस x अक्ष में 1 खाना बराबर 1 विद्यार्थी, ठीक है। y अक्ष में 1 खाना बराबर 1, ठीक। इस तरह से हम लोग ये माप होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम लोगों का ग्राफ अधूरा माना जाएगा, यहीं पे नंबर भी कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का 9 लेना है हमको, यानी कि x अक्ष में 1 पहला खाना में लेना है और y अक्ष में 9 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, इस तरह से जाएगा। ये कहाँ तक जाना है, 9 तक। केयर करते रहिए इसको कि आपको कहाँ तक ले जाना है। ये 9 तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं अच्छे से कर लेते हैं। पहले ये मिल गया 1 से 9, उसके बाद 2 से 8 पर मैं पॉइंट को पहले कर लेता हूँ। देखिए उसके बाद मिलाऊंगा, केयरफुली आप कीजिएगा। ये 2 से 8 पर और 3 से 7 पर, इस तरह से ये हमारा इसी लाइन से आगे बढ़ते जाएगा। हमारा कहाँ से कहाँ हो गया, 9 से 6 से 4 तक ही हमने किया है, तो उसको लिखना भी है आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है, 1 से 9 है, माने यहाँ पर लिखना है हमको 1 और 9, ठीक है। इस पॉइंट पे 2 और 8, इस पॉइंट पे 3 और 7, और यहाँ पे 4 और 6, 5 से 5 का है और 6 से 4 का है, यहीं तक का है। तो इसको मिला लेते हैं। देखिए आप ये पॉइंट मिला कैसे, इसको ध्यान देना है हम लोगों को।
तो यहाँ पर मिलने वाले में यहाँ से यहाँ तक खींचते जा रहा हूँ, केयर करते जाइएगा आप लोग। ये खींच लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसको मिला के रखना है आप लोगों को, पेंसिल से मिला लीजिएगा इसको। ये मिल जाने के बाद हम इसके लाइन को मिला लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर इन सारे पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो हमको इस तरह से एक लाइन मिलेगा जो इस हमारे रैखिक समीकरण कहलाता है। ये हमारे एक जो पहला कंडीशन दिया हुआ है उसका ये रैखिक समीकरण है। ये एकदम अच्छे से मिलाइएगा इसको। ये मिल गया। उसके बाद ये था हमारा एक लाइन एल दे सकते हैं इसका नाम हम लोग। ये एल लाइन एक ठो खींच लिए। रैखिक समीकरण पहला के लिए था ये, ठीक है। ये पहला सारणी के हिसाब से था। अब दूसरा सारणी के हिसाब से देखिए हम लोग चलते हैं इसको 1 से 5, यानी कि x अक्ष में 1 और y अक्ष में 5 लेना है हमको। तो x अक्ष में 1 को लेंगे और y अक्ष में 5 को लेंगे तो कौन सा बिंदु मिलेगा। मैं पहले बिंदु को लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर गोला ऐसा लगा सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग से दिखना चाहिए थोड़ा सा, ऐसा हम लोगों को कोशिश करना है। तो 1 से 5 हो गया ये। तो 1 से 5 पर जैसे एक लाइन में खींच के यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दूसरी बार में है 2 से 6 पर। अगर 2 से जाते हैं तो यहाँ पे 6 तक पहुँचना है हमको। इस पॉइंट पे चले गए हम लोग। तीसरा पॉइंट पे आता है 3 से 7। तो 3 से 7 पर ले चलते हैं हम लोग। ये 3 वाला सीधा जाएगा 7 के पास और इधर 7 वाला 3 तक पहुँचेगा। इस तरह से 3 से 7 यहाँ पर डबल हो गया। देखिए 3 से 7 जो है दोनों में आ गए। इधर वाले लाइन में भी आ रहा है 3 7 और ये कितना था 2 5 2 6 और ये था 1 5। इसके भी हम लोगों को निर्देशांक को लिखना चाहिए, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स वाई जो लिखा हुआ है इसको निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक को हमको दर्शाना चाहिए यहाँ पर। तब यहाँ पर 3 7 तक तो पहुँच गए। उसके बाद क्या है 4 से 8 है। तब हम यहाँ पर 4 से चलते हैं और 8 तक पहुँचते हैं। तो कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए इस पॉइंट पे मिलेगा आपको 4 से 8। ये 4 से 8 मिल गया। उसके बाद 5 से 9 और ये रहा 6 से 10। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी मिला लेंगे, यानी कि सारणी 2 के लाइन को भी हम लोग आगे मिला लेंगे। तो आगे मिलाते समय ध्यान से देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर में ये लाइन जा रही है ऐसे, और इनको टच करते हुए अपने आगे गंतव्य की ओर जा रही है और सारे पॉइंट को मिला रहे हैं। अब जब मिला रहे हैं तो देख रहे हैं आप ये हमारा 3 और 7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, माने काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 3 और 7 यहाँ पे देखिए, मैं सारणी में ही बता देता हूँ। यहाँ पे सारणी में भी अवलोकन करेंगे तो आपको पहले से पता होगा। देखिए यहाँ पर 3 और 7 यहाँ भी है और 3 और 7 यहाँ भी है, यानी कि ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग 3 और 7 इसका कौन सा पॉइंट आ गया, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। और यही प्रतिच्छेद बिंदु हमारे लिए अभी परिणाम का कार्य करेगा। तब हम यहाँ पर जाते हैं आगे। हमने क्या कर लिया, ये देखिए अच्छे से हमने अपने ग्राफ का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, दोनों तरफ विद्यार्थियों की संख्या पर ही है। एक लड़के की संख्या है एक तरफ और एक तरफ लड़कियों की संख्या। तो ठीक है, एक्स क्या है हमारा, लड़के की संख्या, और वाई तरफ है लड़कियों की संख्या। इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं, बना लेंगे। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है हम लोगों को। जो बचा हुआ है थोड़ा सा आगे हम चलते हैं इस पर। तो हमारा बचा अब परिणाम। परिणाम हमको क्या मिला, यानी कि कटान बिंदु प्राप्त हुआ और उसमें क्या मिला हमको, x बराबर 3 और y बराबर 7 प्राप्त हुआ, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं और यही प्रश्न का हल है। हमको परिणाम में यही मिलना था, हमको यही प्रश्न का हल है। अब आते हैं निष्कर्ष। हमने इस परिणाम पर निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, समीकरण के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं तो निष्कर्ष क्या निकला हमारा, समीकरण के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का जो कटान बिंदु है वही उस समीकरण का हल है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो लास्ट स्टेप में है, अब सावधानियाँ। जैसा कि आप जानते हैं सारे सावधानियाँ लगभग वैसे ही होते हैं, क्योंकि ग्राफ से संबंधित होगा तो सब होगा। तो मोटा मोटी मैं 1-2 लिख देता हूँ, जैसे कि पेंसिल जो है नुकीला होना चाहिए। उसमें दूसरा आप सोच सकते हो कि ग्राफ पैमाना लिखा हुआ होना चाहिए।
उसके बाद आता है निर्देशांक जरूर दर्शाना चाहिए। और भी बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में आते होंगे तो आप उनको लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये वाला प्रोजेक्ट वर्क जो है वह कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर, पुनः आप लोगों को आपका पिछला दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ भी आप काफ़ी देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट वर्क में आप ज्यामिति के अंतर्गत आलेखी विधि से दो चरों का रैखिक समीकरण ज्ञात करना अच्छे से सीख लिए और इसी तरह से सीखते रहिए, तब आपको सारी चीज़ें जो है सरल लगते जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से सीखा, इसके लिए धन्यवाद।